नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह। हाईवे मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और इसलिए मैं बाहर गया हुआ था तो टाइम नहीं मिल पाया। उसके लिए सॉरी फॉर दिस। फ्रेंड्स, आज हम लोग एज से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे और इससे पहले मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एलिगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी में जुड़ा हुआ ही पार्ट कहते हैं, एजेज वाला कहते हैं, आयु वाला कहते हैं। फ्रेंड्स, ये रीजनिंग में भी आपका कवर हो जाता है और जो है ये आपका स्पेशल मैथ में भी आता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट ही कवर हो जाएंगे। आई होप आप लोगों का रीजनिंग का भी और ये मैथ्स का भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है हम 1 से 2 तरीके देखेंगे, जैसा भी आपको सुटेबल लगे वैसा आप यूज करना। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिक्सचर के लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर टच कीजिए। अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आप उसके ईमेल आईडी लॉगिन कीजिए, तब आपका सब्सक्राइब होगा। ठीक है, अगर आपके जीमेल से अकाउंट लॉगिन है आपके फ़ोन में तो आप टच करेंगे तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो आप उससे हमारे देख पाएंगे, या तो आपके चैनल पे आई बटन आ रहा होगा, आप उसके जरिए भी पहुंच सकते हैं, आपके नीचे वीडियो आ रहे होंगे वहां से भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, जो कि वो आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपको समझ में आगे आएगा। ठीक है, एच में भी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए वैसे तो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसको भी देखेंगे और यहाँ पर हम कुछ हिसाब से देखेंगे। जैसे जो भी होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए और बी है। अच्छा, यहाँ पर इनकी हम प्रेजेंट आयु लिखेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर ये इनकी प्रेजेंट आयु होगी। ठीक है, अब जब भी हमें कहा जाएगा कि पूर्व, क्या कहा जाएगा? पूर्व, तो भैया इधर जाएंगे। भाई पूर्व मतलब पहले, तो मतलब इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आफ्टर कहा जाएगा तो भैया इधर आएंगे, या तो नीचे आएंगे। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में, और प्रेजेंट आपकी बीच में रहेगी। जो भी रेशियो आपका दिया जाएगा वो बीच में, मतलब ये कहा जाएगा अगर प्रेजेंट आयु दी गई है तो ठीक है, अगर जैसा भी दिएगा वैसा आप मैनेज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जैसे आपके पिता की आयु, आप अपने पिता की आयु मान लीजिए, आपके नियर अबाउट आपके पिता की आयु आपके 35 है। कितनी है? 35 ईयर ओल्ड आपके पिताजी हैं। आपकी आयु हम मान के चलते हैं 20 ईयर। कितना? 20 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका डिफरेंट देखिए। यहाँ पर अभी अभी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की ये बात कर रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ से इनमें अंतर देखिए कितने का है, डिफरेंट देखिए कितने का है। तो आप कहेंगे तो इसमें डिफरेंट कितने का हो जाएगा? 13 का। कितने का? 13 का जो है डिफरेंट आपका यहाँ से मिलता है। ठीक, ये आपका डिफरेंस है। ओके, ठीक, तो यहाँ से ये आपको डिफरेंस मिला। अच्छा, मैंने कहा 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद आप मुझे, 5 वर्ष बाद आप बताइए पुत्र के और पिता की उम्र में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो आपने कहा सर 5 वर्ष बाद है, तो भाई 5 वर्ष बाद बताओ तो भाई पिता कितने का हो जाएगा? 40 का। अच्छा, ये बताओ पुत्र जो है 5 वर्ष बाद 22 का ही रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी कि मतलब पिता पिता को बढ़ा दो पुत्र को रोक दो, ये भैया कोई ऐसी ऑटोमेटिक वो नहीं है। मतलब ये बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा, पिता भी बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए कितने का अंतर है। सॉरी, यहाँ पे 5 वर्ष बढ़ा तो यहाँ पे कितना? 27। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप कितने का अंतर है, डिफरेंट कितने का? 13 का। कितने का है? 13 का। यही चीज अगर मैं ऊपर चलूँ, कितने? 10 वर्ष पीछे, यानी कि 10 वर्ष पूर्व, तो ये कितने होंगे? 25 के। तो भैया ये कितने होंगे? 12 के। तो भैया अब इनकी आयु में कितने का अंतर है? अब भी 13 का अंतर है। तो यहाँ से हमें ये मिला कि किसी भी व्यक्ति की अंतर सदैव समान ही रहता है, चाहे पुत्र हो, पिता हो, रामू श्यामू, जो भी नाम दिए जाएंगे, ए बी, माता पिता, भाई बहन, जो भी दिए जाएंगे, तो आप यहाँ से ये सीखे कि अंतर उनका सदैव समान होगा। चाहे आप अभी अपने पिताजी की एज मिला लेना, 10 वर्ष पहले का अंतर निकाल लेना, और जब बूढ़े हो जाना तब अंतर निकालना, तो भैया अंतर हमेशा क्या निकलेगा? वही निकलेगा है। ठीक,
तो बस हमको यही समझाना था। अगर अंतर जो अगर समान है तो ठीक है, अगर कहीं कहीं पे जो है अंतर समान नहीं होता है तो फिर हमें करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो अंतर को हम समान करेंगे, बाद बाकी आगे क्वेश्चन लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। अच्छा, अंतर बहुत से क्वेश्चनों में जो है अंतर आपका समान नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर को समान करना पड़ेगा, तब हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, ओके, चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कहा गया है आपसे ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात, यहाँ पे लिख लेंगे भाई ए और बी, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात आपको दिया गया है 7:3। 12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो बताइए ए का उम्र क्या है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो भाई आपका 7 और 3 दिया गया, तो आप यहाँ पर एक एक्स मान लेते थे कि नहीं। अच्छा, 12 वर्ष की बात हो रही तो 12 इसमें भी ऐड करेंगे और 12 इसमें भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 7x + 12 और यहाँ पे अपॉन में 3x + 12 इक्वल टू कितना आपका 5:3। ठीक है, तो ये अब हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 21x + 12 36 बराबर 5 15x 12 5 60। ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 15 6 21 6x, और ये 36 से यहाँ से लेस होगा तो यहाँ पे आएगा 24। तो x इक्वल टू कितना 4, x इक्वल टू 4। तो पूछा गया a का वर्तमान उम्र बताओ, तो a का वर्तमान उम्र था 7x, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 7 चौ 28, आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो मैंने बताया था डिफरेंस वाला भैया, उसको आप कैसे निकालेंगे, तो उसको देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया ए और बी, ए और बी की उम्र में अनुपात जो है 7:3 वर्ष है। अच्छा, 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना, 12 वर्ष बाद। तो चलिए 12 वर्ष पीछे चलते हैं, 12 वर्ष नीचे आएंगे नहीं, कितना वर्ष, 12 वर्ष बाद इनकी उम्र में जो अनुपात है कितना, इतना हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 7 और 3 में कितने का अंतर है, 4 का। अब 5 और 2 में, 5 और 3 में 2 का है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो उम्र का अंतर है वो 4 का है और यहाँ पर 2 का है। जबकि आप लोग जान चुके हैं कि उम्र का अंतर सदैव बराबर रहता है, चाहे 12 वर्ष पीछे जाओ आगे जाओ कितने भी वर्ष। तो यहाँ पर देखिए अंतर हम समान करेंगे। देखिए कैसे, अब इसका जो अंतर है यहाँ पर सब में गुणा करा दीजिए। इसमें कितने का अंतर, 5 और 3 में कितने का, 2 का। तो 2 से सब में गुणा करा, 2 7 14 और 2 3 6। इनमें कितने का अंतर था, 7 और 3 में कितने का अंतर, 4 का। तो 4 से सबको गुणा कर दे, 4 पंचे 20, 4 3 12। अब देखिए, अब ये आपकी वर्तमान उम्र और ये 12 वर्ष बाद, देखिए कितने का अंतर है। देखिए 14 और 6 में कितने का अंतर, 8 का। 20 और 12 में कितने का अंतर, 8 का। हाँ बिल्कुल सही है, अब अंतर समान है, अब कोई बात नहीं। अब हमें देखना है, नीचे से 12 वर्ष आए तो यहाँ से कितने वर्ष हो गए, यहाँ से अनुपात में कितना है, तो 14 और 20, 14 20 में कितने का अंतर, 6 का अंतर हुआ है, वो 12 वर्ष में हुआ है। कितने, 6 का जो डिफरेंट आया है वो 12 वर्ष में। तो 1 का अंतर जो है करेगा 2 वर्ष में, 1 का डिफरेंट 2 वर्ष में, 1 बराबर है 2। तो भैया आपसे क्या पूछा गया, 1 14 बराबर पूछा गया, तो 14 दूनी 28। वैसे ये मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर आपको नहीं जाना है, और इस मेथड से बहुत ही अच्छे से आप जल्दी से सवाल टैकल कर लेंगे। मैंने आपको समझाया तो भले ही टाइम लग जाए, लेकिन जब आप अपने हिसाब से करेंगे तो आप सेकंडों में इसको कर ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा 15 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से यहाँ से आप आंसर अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लगाने की, ओके चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखेंगे लगा के, और आप वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ पर आपसे आग लगा के देखिए कि आपसे हो रहा है नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:2 है। 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 3 था। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए और बी की बात हुई है, तो यहाँ पर 5 और ये 2 आप जानते हैं कि इनके साथ एक हम रेशियो के साथ एक क्या एक्स मान लेंगे। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व है तो घटा के लिखते हैं हम लोग, पता है। आफ्टर में क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं। 6 वर्ष पूर्व कितना, 3:1 रेशियो हो गया। आप इसको आप सॉल्व कीजिए, एक्स का मान निकालीजिए और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग कैसे करना है, आप यहाँ से देखिए ए
अनुपात ए और बी की वर्तमान का अनुपात कितना है 5:2 है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था, रुक जाइए, यहाँ पर जो हम लिखते हैं ये है ए, ये बी है, तो यहाँ पर 5 और ये 2 है। 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है क्या, 6 वर्ष पूर्व इधर आएंगे नहीं पीछे, 6 वर्ष पूर्व क्या अनुपात है 3:1 है। तो इनका अंतर देखिए क्या है, तीन यहाँ पर कितने का है 5 और 2 का, 5 और 2 में कितने का अंतर 3 का, 3 और 1 में 2 का, तो अंतर सदैव 1 रहता है, यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर 3 और 1 में कितने का अंतर है 2 का, तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 5 और 2 में कितने का अंतर है 3, तो 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब तो देखिए 9 और 3 में कितने का अंतर 6 का, 10 और 4 में 6 का, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि अब जो भी पूछा जाएगा ये हमारा प्रेजेंट एज है और ये 6 वर्ष पूर्व की है। तो यहाँ पे 9 और 10 में कितने का अंतर है, ये 9 और 10 में जाने में कितने का अंतर आया, 1 का अंतर है, और ये कितने वर्ष में आ गया 6 वर्ष में, तो 1 बराबर भैया 6 है। तो आप यहाँ से बताइए बी की उम्र पूछी गई, तो 6 दूनी सॉरी यहाँ पर 6 तिया 18, ये 3 से गुणा करेंगे, 1 बराबर 6, तो 3 बराबर कितना 18। अगर पूछा जाता भैया एक ही बताइए तो 6 ने 54 हो जाता है, 54 ईयर। कहता दोनों के अंतर बताइए, तो 6 और 3 में 9 3 में कितने का 6 6 36 वर्ष, कितने का अंतर है 18, 54 में कितने का अंतर 6 का। आसानी से आप जो भी पूछा जाएगा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और हम नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे कहा गया है फ्रेंड्स हम लोग टाइप्स देख रहे हैं और इसका प्रैक्टिस आप बाद में कीजिएगा, पहले मिक्सचर और रेशियो का प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे और इसके बाद आप जब चैप्टर मेरा पूरा फिनिश हो जाए तभी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए कहा गया है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 3:2 था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ पर हमारी प्रेजेंट एज होती है उसको हम लिखते हैं ए और बी की, ए 4 वर्ष पूर्व, कितने 4 वर्ष पूर्व, जो यहाँ पर देखिए 4 लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व जो है ए और बी के उम्र का अनुपात कितना था 3:2 था, तथा 6 वर्ष बाद, अब देखिए 6 वर्ष बाद उन्होंने कहा है लेकिन प्रेजेंट का कहीं नाम नहीं है। देखिए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना है, 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात है 5:4। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग देखें क्या हमारा अंतर जो है समान है, देखते हैं। देखिए 5 और 4 में कितने का अंतर 1 का, 3 और 2 में कितने का अंतर 1 का, बहुत सही है, हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो अब हमें देखना है अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 में यहाँ तक आने में कितने का अंतर है 2 का अंतर है, वो यहाँ पर बीच में कितने गैपिंग है, रेशियो में तो 2 है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है 10, कितना भैया 10। देखिए 4 और 6 यहाँ बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कभी कभार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर आप घड़ी वाले में आप लोग देखते होंगे 10, यहाँ पर 9:50 है और 10:10 है, 10:10 है, तो बताइए 9:50 और 10:10 में कितने का अंतर है। तो बहुत से बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, 20 का है नहीं, तो यहाँ से पूरा देखते हैं। इसी प्रकार 6 और 4 में जो है कितने, यहाँ से पूरे देखना है, 10 का गैप है, कितने का गैप, कितने का 10 का, और इन दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ तक कितने का 2 का, तो 1 का अंतर कितने के बराबर 5 के बराबर। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है ए का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो 5, 1 बराबर है 5, तो 3 बराबर कितना 15, और यहाँ से 15 भैया 4 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान पूछा गया, तो वर्तमान नीचे आएंगे ना, 15 4 कितना 19, या तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से 5 बराबर 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना 25, तो 25 भैया 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद का है, 6 वर्ष पीछे चलो तो कितना 25 में 6 घटाओ कितना 19। यहाँ पे आप जो भी पूछना चाहे, बी का पूछते तो 5 दूनी 10 और 4 कितना 14, कहते यहाँ से भी 5 चक्कू 20, 20 में से 6 वर्ष पीछे जाओ तो कितना 14, कहते दोनों का अंतर बताओ वर्तमान एज का, तो 19 और 14 का कितने का अंतर 5 का। ठीक है, बहुत ही आसान है, 6 वर्ष पीछे का अंतर जो भी पूछे, 6 वर्ष बाद का अंतर जो भी पूछे, आप आसानी से यहाँ से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है,
ओके फ्रेंड, चलिए हम लोग यहीं से अब नेक्स्ट टाइप यहाँ से देखते हैं। आप लोग इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है आपको। तो यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं, ये आपकी प्रेजेंट एज होती है। और आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पीछे चलेंगे 5 वर्ष पूर्व में। 5 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है? 4:7 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 4:7 है। तथा तथा 10 वर्ष बाद, अब देखिए यहाँ से बात हुई है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 7:10 है। 7 अनुपात कितना है? 10 है। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। वर्तमान हमारे पास कोई अनुपात नहीं है तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 में कितने का अंतर है? 7 और 4 में कितने का है? 3 का अंतर है। और 7 और 10 में कितने का? 3 का अंतर है। ठीक है, हमारा अंतर से हमें कोई मतलब नहीं है। अंतर हमारा सही, अगर सही नहीं होता तो इनके अंतर से यहाँ इन दोनों में गुणा, इनके अंतर से इन दोनों में गुणा, अंतर हमारा समान आ जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने का अंतर हुआ। 4 और 7 में कितने का अंतर? 3 का। कितने का भैया? 3 का। और तो यहाँ से इस वाले में कितने का अंतर हो गया इधर? तो यहाँ है 15। तो भैया 1 बराबर कितना? 5। 1 बराबर 5 आ गया आपको। अब क्या पूछा गया? ए का वर्तमान उम्र। तो 5 चक्कू 5 से गुणा करेंगे, 5 चक्कू 20। कब? 5 वर्ष पूर्व। तो भैया वर्तमान कितना? 25। कितना? 25। अगर भैया कहते बी की एज बताओ तो बी की कितनी? 5 सत्ते 35। और यहाँ से आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40। कहते ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात बताइए। तो यहाँ से काट देते, 5 25 5 8 40, 5:8। जो भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं विद इन 50 सेकेंड। ठीक है, बहुत ही आसानी से। आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है। मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, नहीं तो 15 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं इस पार्ट में। चलिए देखिए देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में, ये आपके पिता हैं और ये पुत्र हैं। वर्तमान आयु में आपको अनुपात दिया गया है 3:1। 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र में अनुपात, यहाँ देखिए 5 वर्ष है, बाद है तो यहाँ पर आएंगे। 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात कितना? 7:3 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? यानी कि 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर पूछ रहा है पिता की जो आयु है वो कितनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, क्या हमारा जो है डिफरेंस जो है अंतर में, आयु में अंतर क्या समान है? तो 7 और 3 में कितने का अंतर? 4 का है। और 3 और 1 में 2 का है, तो नहीं है अंतर। आप जानते हैं कि अंतर हमेशा ही समान रहेगा, चाहे बड़ा चाहे कहीं कब का भी आप अंतर मिलाइए, अंतर हमेशा सदैव समान रहेगा। तो हम समान करेंगे, इसमें नहीं है। तो 7 और 3 में कितने का अंतर? 4 का। तो 4 से यहाँ गुणा, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4। और 3 और 1 में कितने का अंतर? 2 का। तो 2 से इन दोनों में गुणा, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6। अब देखिए 12 और 4 में कितने का अंतर है? 8 का। 14 और 6 में कितने का अंतर है? 8 का। दोनों अंतर बराबर हैं। अब बात सही है। ठीक है, अब यहाँ से अब इन दोनों में 12 से 14 में कितने का अंतर है? 12 से 14 में कितने का है? 2 का। और 2 बराबर जो है आपके कितने के है? 5 के। 2 बराबर कितने के? 5 के। इधर 5 से अभी मतलब नहीं है, आप लोग ये सोच रहे, मैंने लिख लिया है, आपको पीछे जाना है। इन दोनों का ही लेसन ने आपको दे दिया है। ठीक है, वहां से मतलब नहीं है, वहां पे बीच में गैप होता था। ठीक है, तो 2 बराबर है 5। तो भैया 1 बराबर हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या है? अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से हमें वर्तमान देख लें, वर्तमान 12 है, तो 1 बराबर 5/2। तो भैया 12 बराबर कितना? तो 12 से यहाँ गुणा, 12 से यहाँ गुणा, 2 छंग 12, तो 6 पंचे 30। भैया वर्तमान जो पिता की एज है वो 30 है। 5 वर्ष आप पूर्व पूछ रहे हैं तो आप 25 हो जाएगी भाई, हो जाएगी कि नहीं भाई? 30 अभी है, 5 वर्ष पूर्व हम पूछे तो भाई 5 आप उसमें से घटा देंगे, कहेंगे 25 वर्ष है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। कहते भैया पुत्र की बताओ, तो यहाँ से पुत्र की जो है पुत्र की जो है रेशियो 4 आ गया है। तो भैया 1 बराबर 5/2, तो 4 बराबर कितना? 5/2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 वर्ष।
10 वर्ष है पुत्र की वर्तमान, तो भैया पीछे 5 की, तो भैया 5 ही आ जाएगी एज। अब यहाँ से चाहे आगे बढ़वाएं पीछे जो भी बढ़वाएं आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये रेशियो वाले जो हैं आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। और भी इसमें टाइप बनते हैं, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे सारे लेक्चर को एक सीक्वेंस में देख पाएँ। ओके, थैंक यू गाय।